नामक एक गांव में ध्रुव नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम आस्था था। आस्था भले ही अंधी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और मन की सादगी गांव भर में मशहूर थी। एक दिन ध्रुव बहुत परेशान था। तभी वहां उसके मित्र चंद्र काका आ पहुंचे। क्या बात है ध्रुव, इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हैं, आस्था की मां के जाने के बाद से उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसके अंधी होने की वजह से कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? ध्रुव, तुम चिंता मत करो। ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं काका। मुझे सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। यह कहकर ध्रुव मछलियां पकड़ने नदी किनारे चला गया। हे ईश्वर, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा तू ही खोल दे। धीरे धीरे शाम हो गई। ध्रुव के जाल में बहुत कम मछलियां फंसी थी। यह सोचते हुए ध्रुव मछलियां बेचने बाजार चला गया। मछलियां ले लो, ताजी ताजी मछलियां अभी अभी लेकर आया हूँ। पिता का प्यार और बेटी की हिम्मत मछलियां बेचकर ध्रुव वापस घर आया। उसने देखा कि आस्था उदासी भरे चेहरे के साथ बाहर बैठी थी। बेटी आस्था, मैं घर आ गया। पिताजी, आप आ गए। आपने आज बहुत देर कर दी। आपको तो पता है मैं अकेले कहीं जा नहीं सकती। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना तुझे मेरी चिंता रहेगी, ना मुझे तेरी। हाँ पिताजी, ये ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह ध्रुव आस्था को लेकर मछलियां पकड़ने निकला। बेटी, हम पहुंच गए। अब तू नाव में आराम से बैठ जा, फिर हम मछलियां पकड़ते हैं। पिताजी, मैं गिरूंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं बेटी, बस तू आराम से बैठ। आस्था आंखों से देख तो नहीं सकती थी, इसीलिए वो चुपचाप नाव पर बैठ गई। फिर ध्रुव नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ा, लेकिन आज भी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। आज भी एक भी मछली हाथ नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो भूखे मर जाएंगे। ध्रुव ये सोच ही रहा था कि तभी कमल नाम का एक दूसरा मछुआरा अपनी नाव लेकर उसके पास आया। अरे ध्रुव भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो? ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी है, आस्था। अच्छा, ये तुम्हारी वो बेटी है जो अंधी है? वैसे खूबसूरती में तो ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बस आंखें देना भूल गया। कमल भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, मेरी बेटी जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छी है। अरे अरे, ठीक है भाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गुस्सा करने की क्या बात है? अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ। कमल और ध्रुव की बातें सुनकर आस्था मन ही मन उदास हो गई। ध्रुव ने उसकी उदासी भांप ली। बेटी आस्था, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसों की बातों पर ध्यान मत दो। इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, मजाक बनाना। पिताजी, मैं ठीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। शाबाश मेरी बेटी, तेरी ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं नाव को किनारे लगाता हूँ, फिर तेरे लिए जंगल से कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ। दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। यह कहकर ध्रुव नाव किनारे पर लगाकर जंगल की तरफ चला गया। काफी देर हो गई, पर ध्रुव वापस नहीं लौटा। पिताजी अब तक नहीं आए, उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? आस्था ये सोच ही रही थी कि तभी वहां से राजकुमार विवान गुजर रहे थे। आस्था को अकेला देखकर वो रुक गए। तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? आप कौन हैं? मैं राजकुमार विवान हूँ, शांतिपुर के महाराजा जयवर्धन का बेटा। मैं शिकार के लिए जंगल आया था। तुम्हें यूं अकेला बैठा देखा तो रुक गया। आस्था ने राजकुमार को सारी बात बताई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है। राजकुमार और आस्था अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक शेर वहां आ गया और राजकुमार पर हमला कर दिया। शेर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
आस्था सुन सकती थी, वो डर गई। राजकुमार, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? एक शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? मैं कैसे मदद करूं? इतने में ध्रुव वहां आ गया। ये सब देखकर वो हैरान हो गया। उसने तुरंत राजकुमार का धनुष और तीर उठाया और शेर के सिर पर मार दिया। शेर मर गया। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा? एक दूसरे को मुसीबत से बचाना ही तो हम सबका कर्तव्य है। आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आप हैं कौन? ध्रुव ने राजकुमार को सारी बात बताई। अच्छा, तो आप आस्था के पिता हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। यह कहकर राजकुमार वहां से चले गए। कुछ दिन बाद राजकुमार विवान को अपनी भावनाओं का एहसास हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं आस्था को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसकी खूबसूरती और भोलापन ने तो जैसे मुझे मोहित कर लिया है। तभी राजकुमार के महामंत्री रोहित वहां आ गए। राजकुमार, आप किस सोच में गुम हैं? नहीं, कोई खास बात नहीं है। इतने में महाराज जयवर्धन वहां आ जाते हैं। क्या हुआ मंत्री जी? लगता है कोई विशेष बात पर बात हो रही है। महाराज, राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। अब आपको इनकी शादी करा देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद है? क्यों बेटा? राजकुमार ने महाराज को सारी बात बताई। तो इस तरह मेरी मुलाकात आस्था से हुई और उसके पिता ने मेरी जान बचाई। तो फिर तो हमें आस्था के पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए और साथ ही उनसे मिलकर आस्था और तुम्हारे विवाह की बात भी करूंगा। क्या सच में पिताजी? आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं अभी आस्था और उसके पिता को ढूंढने जा रहा हूँ और हाँ, मैं दोनों को साथ लेकर लौटूंगा। ठीक है, जाओ। इधर ध्रुव फिर से आस्था की आंखों के लिए परेशान था। चल बेटी, मैं आज तुझे सत्यदर्शी बाबा के पास लेकर चलता हूँ। वो तेरी आंखों को जरूर ठीक कर देंगे। पिताजी, आप पहले भी मुझे कितने बाबाओं के पास ले जा चुके हैं, पर मेरी आंखें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। बेटी, क्या पता, हो सकता है कि ये बाबा तेरी आंख ठीक कर दें। हमें कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है पिताजी, ये कोशिश भी करके देख लेते हैं। ध्रुव और आस्था सत्यदर्शी बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वो घने जंगलों के बीच पहुंच गए। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटी, हम थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। आस्था और ध्रुव एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे कि तभी वहां एक राक्षस आ गया। अरे वाह, इंसान, वो भी दो। इनकी बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश कर दूंगा। राक्षस ने अपने जादू से उन दोनों के चारों ओर आग का घेरा बना दिया। ये कैसी महक है? पिताजी उठिए, जलने की महक आ रही है। बेटी, हमारे चारों तरफ तो आग लगी है, पर आग यहाँ लगी कैसे? ये आग मैंने लगाई है। तुम दोनों की बलि देकर मैं अपने दानव देवता को खुश करूंगा। राक्षस ये कहकर वहां से चला गया। बेटी तू डर मत, मैं कुछ करता हूँ। ध्रुव ने जैसे तैसे छलांग लगाकर आग के घेरे से बाहर निकल गया। पिताजी, मुझे बचाओ। बेटी तू चिंता मत कर, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। ध्रुव को एक कुआं नजर आया। उसने जल्दी से कुएं से पानी निकाला और आग पर डालने लगा। धीरे धीरे करके आग बुझ गई। बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं तुझे बाबा के पास ले जाने की जिद ना करता तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, आप माफी मत मांगिए। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है। आप भी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक दिन सब ठीक कर देंगे। चलिए अब घर वापस चलते हैं। जब वो घर वापस जा रहे थे तभी कुएं से एक आवाज आई। रुक जाओ, मुझे बचा लो। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है इस कुएं से आ रही है। ध्रुव ने कुएं के पास जाकर देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। कौन है यहाँ? ध्रुव ने तुरंत रस्सी ऊपर खींची। बाल्टी में एक सुनहरे रंग का सेब था। अरे, इस बाल्टी में तो एक सुनहरा सेब है, पर यह कुएं में आया कहाँ से? तभी उस सेब से आवाज आई। मैं एक परी हूँ।
जब मैं इस जंगल में घूम रही थी, तभी एक राक्षस ने मुझे अपने मायावी जादू से इस सुनहरे सेब में कैद कर दिया। तो अब तुम इस सेब से कैसे बाहर आओगी? अगर कोई इंसान बिना छुए और बिना देखे इस सेब को खा ले, तो राक्षस का जादू टूट जाएगा। ध्रुव कुछ क्षण सोचता रहा। बिना छुए बिना देखे कोई भला कैसे खा सकता है? ये तो असंभव है। पिताजी, मैं समझ गई हूँ इसका जादू कैसे तोड़ना है। आप इस सेब को उठाकर मुझे खिलाइए। लेकिन बेटी, शर्त के अनुसार। सब ठीक होगा पिताजी, बस जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। ध्रुव ने उस सेब को उठाया और आस्था को खिला दिया। जैसे ही आस्था ने सेब खाया, परी आजाद हो गई। पिताजी, आपने सेब मुझे अपने हाथ से खिलाया और मैंने बिना छुए सेब को खाया, क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ। इस तरह से मैंने बिना छुए और बिना देखे सेब खाया और जादू टूट गया। तुम्हारा धन्यवाद आस्था। तुमने मुझे इस जादू से आजाद किया है, इसलिए तुम मुझसे कोई एक इच्छा मांग सकती हो। मेरी तो बस एक ही इच्छा है। मैं अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहती हूँ। क्या आप मेरी आंखों को ठीक कर सकती हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। तभी आस्था की आंखों की रोशनी वापस आ गई। पिताजी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए ना, मेरी आंखें एकदम ठीक हो गईं। अरे परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे जीवन भर की चिंता को एक पल में दूर कर दिया। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ईश्वर पर सच्चा विश्वास किया जाए तो वो खाली नहीं जाता। हाँ, विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। ऊपर वाले ने हम सबको धरती पर एक दूसरे पर विश्वास करने, मदद करने और अच्छे कर्म करने के लिए ही भेजा है। यह कहकर परी आसमान में उड़ती हुई गायब हो गई। दूसरी ओर राजकुमार विवान आस्था को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच गए। मैं कब से आस्था को ढूंढ रहा हूँ, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा। अरे आस्था, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ जो तुम मुझे मिल गई। राजकुमार, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं आप दोनों को ही ढूंढ रहा था। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी बेटी आस्था बहुत पसंद है। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे? लेकिन राजकुमार, मेरी बेटी तो अंधी है। क्या आप एक अंधी लड़की से शादी करेंगे? देखिए, आस्था की इस एक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान के मन की दृष्टि ही सब कुछ होती है। अपने पिता की बात सुनकर आस्था चुपके से उनसे कहती है, पिताजी, आप राजकुमार से झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं बताते कि अब मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है? अरे बेटी, मैं तो बस राजकुमार की परीक्षा ले रहा था। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी की आंखों की रोशनी अब ठीक हो गई है। क्या सच में? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ राजकुमार, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। ये देखना चाहता था कि आप मेरी बेटी की कमी के साथ उसे अपनाते हैं या नहीं, क्योंकि जीवन केवल ऊपरी दिखावे और सुंदरता से नहीं चलता, बल्कि एक दूसरे की कमियों को भी अपनाना पड़ता है। यह बात आप ठीक कह रहे हैं। सच कहूं तो मुझे आस्था की अच्छाई, उसकी सादगी और उसका भोलापन ही बहुत पसंद आया। अगर इसकी आंखें वापस ना भी आती तो भी मैं आस्था से ही विवाह करता। अब महाराजा जयवर्धन ने राजकुमार विवान और आस्था की धूमधाम से शादी करवा दी। दोनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे।